नई दिल्ली में जारी G20 समिट के पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई। कल दूसरे सेशन की शुरुआत में पीएम मोदी ने बतौर अध्यक्ष सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया। डिक्लेरेशन पास होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सभी देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूर किया है। लीडर्स ने माना है कि G20 राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, लिहाजा अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को डिस्कस किया गया। हालांकि इस घोषणा पत्र में यूक्रेन जंग का 4 बार जिक्र किया गया है। While noting that the G20 is not the platform to resolve geopolitical and security issues, the leaders recognized that they can have significant consequences for the global economy. In particular, they dwelt on the ongoing war in Ukraine and the impact it has had, especially on developing and least developing nations. भारत के साझा घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति काफी खास है, क्योंकि नवंबर 2022 में इंडोनेशिया समिट के घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सदस्य देशों की सहमति नहीं बन पाई थी। तब रूस और चीन ने अपने आप को युद्ध के बारे में की गई टिप्पणियों से अलग कर लिया था। घोषणा पत्र के साथ ही इन देशों की लिखित असहमति भी शामिल की गई थी, लेकिन भारत में ऐसे हालात नहीं बने। भारत ने अपने कुशल नेतृत्व की बदौलत सभी की सहमति हासिल कर ली। G20 समिट के घोषणा पत्र की बात करें तो ये 37 पेज का घोषणा पत्र है। इसमें कुल 83 पैराग्राफ हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हमें चुनौतीपूर्ण समय में अध्यक्षता मिली है, इसे ही नई दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया है। G20 शिखर सम्मेलन के 3 सेशन हैं, जिसमें वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का नाम शामिल है। वन अर्थ और वन फैमिली सेशन कल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया, जबकि वन फ्यूचर सेशन को आज पूरा किया जाएगा। विदेशी मेहमानों को कल रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से डिनर का आमंत्रण दिया गया, जहां डिनर के टेबल पर डिप्लोमेसी को सार्थक रूप दिया गया। G20 समिट के जरिए भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो किसी से कम नहीं। आज भारत दुनिया के साथ न सिर्फ कंधा से कंधा मिलाकर चल सकता है, बल्कि उनका नेतृत्व भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।